5 किलो राशन में न उनकी शिक्षा दीक्षा हो सकती, न शादी विवाह, कोई चीज़ नहीं हो सकता। 5 आज गुरुजी बताएं, आज भाई अजय मोहन कुशवाहा के कार्यालय पर आप आए हुए हैं, जो कि मीडिया द्वारा कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि 9 फरवरी को एक बड़ी जनसैलाब वन नेशन वन विजिलेशन पर है। अब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई अजय मोहन को बहुत मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ। हमारे इस मूल निवासी समाज की मुख्य समस्या शिक्षा है। शिक्षा ही ज्ञान है, वही महान है, वही भगवान है। जहाँ अशिक्षा है वही अंधकार है, वही गुलामी है। इसलिए हमारे इस देश में हमारे मूल निवासी ओबीसी एससी को आदिकाल से भ्रमित किया गया था। स्त्री शूद्रो न ध्येयताम, जब तक देश नहीं आज़ाद था तब ये परिभाषा चालू थी। तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की और उनको शिक्षा ग्रहण करने में इतनी बाधाएं झेलनी पड़ी कि वो उनका अगर जीवन पर से शिक्षा के विषय में समझा जाए तो दिल विदारक घटनाएं उनके साथ हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस देश में क्या पूरे विश्व में विख्यात हुए शिक्षा के ही माध्यम से। और हमारे देश में तमाम विद्वान कहे जाने वाले सवर्ण लोग, उनकी विद्वता के आगे सब फेल हो गए। संविधान जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान की ड्राफ्टिंग या उनकी रचना के लिए सब किसी का दिमाग नहीं काम किया। उनकी बुद्धता के आगे से फेल हो गई। इस मजबूरन उन्हें यह अधिकार दिया गया कि संविधान बनाने की। तो आज हम जो आज बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब बाबा साहब की देन और संविधान की देन है। इसलिए आज तो परिस्थितियाँ बहुत प्रबल हो चुकी हैं और बाबा साहब के विचारों को ध्वस्त कहने के लिए तो सामने से कहते हैं, लेकिन उनके विपरीत काम करते हैं। तो यह देश पुनः शिक्षा बाधित हो रही है, विद्यालय ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में समाज को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। हम तो अजय मोहन को बार बार बधाई देते हैं कि ये गलत भी मुद्दा है हमारे मूल निवासी समाज का। अगर यही हमको होना चाहिए, समान शिक्षा अगर हमारे देश में जब देश आज़ाद हुआ समान शिक्षा लागू हुई होती तो ये वितंडावाद जो आज चल रहा है, ऊंच नीच, आरक्षण पारक्षण, ये सब कुछ न होता। तो और इसलिए हम कहते हैं अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से जागृत कीजिए, उन्हें बताइए शिक्षा ही ज्ञान है, वही भगवान। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। भगवान हम कहते जो करता है ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला हमारा ज्ञान है। जब हमारा ज्ञान विकसित होगा तब हमारा विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा और हमारे देश का विकास हो। यही यहाँ पाखंडवाद की प्रबलता है जिसकी वजह से हमारा देश विकास की ओर नहीं जा रहा है। हमारा संपूर्ण देश है, हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ केवल पाखंडवाद। विकास तो मोदी सरकार, योगी सरकार तो विकास की नदियाँ बहा रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नदियाँ बहा रहे हैं तो अच्छी बात है, नदी में बह जाएगा, लेकिन हम लोगों को मिलना चाहिए। तो नदी में बहा रहे हैं, बहाने दीजिए। हम अपने लोगों में गंगा बहाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि 5 किलो प्रति यूनिट राशन दिया जा रहा है, 2000 PM किसान दिया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हम लोगों को बरगलाने की बात है। 5 किलो राशन में न उनकी शिक्षा दीक्षा हो सकती, न शादी विवाह, कोई चीज़ नहीं हो सकता। 5 किलो शादी विवाह के लिए भी पैसा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। सरकार पैसा दिया जा रहा है, उसमें आधे बिचौलिया खा लेते हैं। नहीं, जो पैसा पाते हैं उनके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट खाते में जाता है। ठीक है, लेकिन अब जहाँ तक 5 किलो की बात जो आप कर रहे हैं, ये भुलावा है। 5 किलो राशन में कुछ नहीं होगा। हमारा 5 किलो राशन पूरा परिवार कहाँ से महीने भर खा लेगा? जिसका परिवार भारी है तो 5 किलो में कहाँ काम। ये केवल ब्लैकमेल किया जा रहा है।
अगर यही 5 किलो के बजाय उनको काम दें, वो खुद ही काम करके कमा लेंगे। ये 5 किलो से काम चलने वाला नहीं है और शिक्षा बाधित की जा रही है। आज के युग में जहाँ प्राइमरी विद्यालय, परिषदीय विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ एक भी फॉरवर्ड के लोगों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। या हमारे समाज में जो कुछ संपत्ति जिनके पास है, जो पढ़ा सकते हैं, तो उच्च शिक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालय में कोई नहीं पढ़ा रहा है। इसलिए जहाँ सवर्णों की संख्या अधिक है वहाँ विद्यालय है, हम वहाँ हमारे जो समाज के बच्चे, वहाँ हमारी संख्या कम है, तो विद्यालय में 5-40-50। जैसे हाँ, तो देखिए कार्यक्रम का आयोजन जो 9 फरवरी किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसको हम ये कहते हैं कि ये समाज को जागृत करने के उद्देश्य से किया गया है। समाज को जगाया जाए, समाज को समझाया जाए कि शिक्षा क्या चीज़ होती है और शिक्षा से हमें क्या मिल सकता है। सारा विकास शिक्षा के ही माध्यम से, समझ, शिक्षा वह ऐसा प्रकाश है कि उस प्रकाश में विकास के सारे रास्ते दिखाई देते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार हर आदमी अपने इच्छा अनुसार विकास तो अपने जैसे ग्रामीण क्षेत्र और तमाम भारत देश में आप ये क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा ही सब कुछ है? हाँ, आदमी देखिए, भोजन के बाद ज्ञान ही की ज़रूरत है। अगर आदमी के पास ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। वही जहाँ अज्ञान है वहीं अंधकार है। अब जिस समाज में शिक्षा नहीं है वही गुलाम है। यही कारण था कि हमारा देश बार बार गुलाम होता रहा और आज भी शिक्षा को बाधित किया जा रहा है। विद्यालय जहाँ जिस विद्यालय में 40-50 लड़के से कम हो, वो विद्यालय ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए हमारा ये मोहन का जो वन नेशन वन एजुकेशन का कार्यक्रम है, हम तुमको बार बार बधाई देते हैं कि कोई व्यक्तिगत ये समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। अगर इस तरह से एजुकेशन वन नेशन वन एजुकेशन की बात जो इन्होंने चलाई है, यही ज़रूरी है। तभी हमारा संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित सबको समान अधिकार देता है। इसलिए शिक्षा सबको समान होनी चाहिए। और जब शिक्षा समान नहीं होगी तो विषमता बनी रहेगी, समाज में इस तरह से भी तंडावाट होता रहेगा। हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ सकता है। जब शिक्षा समान होगी, सब लोगों को अधिकार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई जब सब होगी तो सब अपनी इच्छा अनुसार विकास करेंगे। सर, अपना परिचय बताइए। नाम मेरा रामचरण सिंह है। मैं यहाँ मोतीलाल इंटर कॉलेज में अध्यापक था और रिटायर हो गया हुआ। जब तो हम 98 में रिटायर हुए, फिर 26 साल हमको हो गया रिटायर हुए। तो अब यूँ ही ऐसे ही रहते हैं और यदा कदा इस तरह से सामाजिक कार्यक्रम जहाँ लगते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, थोड़ा समाज को